नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ने भाजपा को बताया किसान विरोधी। बाढ़ 25 के पूर्व पार्षद ने उन पर लगे आरोपों को बताया झूठा। भूमि खरीदी का लगाया गया था आरोप। गुड़ थाना अंतर्गत नवविवाहिता की मौत का मामला आया प्रकाश में। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। और दीवार गिरने से विवाद में तलवारबाजी, एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ छलावा कर रही है। बरसात के मौसम में न तो किसानों को सही बीज मिल रहा है और न ही खाद मिल पा रही है। बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, लाखों में बिल आ रहे हैं। वहीं गाँव के ट्रांसफार्मर किसानों को चिढ़ा रहे हैं। और क्या कहा कांग्रेस नेता ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। किसानों में हाहाकार मचा हुआ, कम से कम 100-200 फोन आए। मैं खुद क्षेत्र में रहता हूं। किसानों ने कहा कि खाद कहीं नहीं मिल रही, और जो खाद मिल भी रही है वह खाद पूरी तरह से हम नकली कर सकते हैं उसको, क्योंकि जो पीएसपी की खाद आती थी वह किसानों के लिए लाभदायी थी, उससे किसानों उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन 2020 जो खाद है वो घुलती नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि वह खाद पूरी तरह से नकली है। तो असली खाद की जगह नकली खाद मिल रही है। और बीज उसी तरीके से, आधे बीज जमते हैं, आधे बीज नहीं जमते। बीज तो खैर मिलता ही नहीं है। तीसरी बात, इस समय बिजली की इतनी भयावह स्थिति है कि आप चले जाइए पूरे क्षेत्र में सैकड़ों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, केबल खंभों में नहीं, बारिश हुई खंभे उखड़ भी गए और लंबे लंबे बिजली के बिल जा रहे हैं। और उस बिल में जहां 200-500 जब कमलनाथ जी की सरकार थी 100 रुपये बिजली का बिल उन्होंने किया था, और आज वही बिल 1-1 लाख रुपए भेजे जा रहे हैं। किसानों को जेल भेजा जा रहा है। ये जहां किसानों को अपने खेत पे होना चाहिए, वो बिजली विभाग का चक्कर लगा रहे हैं किसान इस समय, ये देखने को मिल रही है। इतनी भयावह स्थिति है। तीसरी तरफ अचानक से बाढ़ आ गई। वो भी बाढ़ आई नहीं, एक तरह से लाई गई। ठीक है, बारिश ज्यादा हुई, लेकिन इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई। जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी वहां बाढ़ आई। नाले बांध दिए गए, नहरें बांध दी गई, जो भी था जैसे था। बहुत सारे घर गिरे, बहुत सारे लोगों का अनाज नष्ट हो गया। आज भी लोग घरों से बाहर हैं, पन्नियां छा करके हैं। इस तरह की पूरी भयावह स्थिति बनी हुई है। अतः आप सबके माध्यम से शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जहां किसानों को अत्यधिक बिजली की जरूरत है, जहां किसानों को खाद बीज की जरूरत है, उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाए। और जहां घर गिरे हैं उसका सर्वे कराया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए और उनकी सहायता की जाए। ये कांग्रेस पार्टी के वार्ड क्रमांक 25 के पूर्व पार्षद मोहम्मद साबिर अंसारी ने एक प्रेस वार्ता कर उन पर लगे गंभीर आरोपों का खंडन किया है। पूर्व पार्षद साबिर अंसारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनकी पत्नी वर्तमान में वार्ड 25 की पार्षद है और उनकी पत्नी पर शासन की जमीन के अवैध कब्जे का जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह निराधार और असत्य है। उन्होंने साफ कहा कि वो और उनकी पत्नी भी विवादित भूमि से जुड़े नहीं हैं। साबिर अंसारी ने यह भी बताया कि वो अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और किसी भी तरह की गुटबाजी से उनका कोई संबंध नहीं है। साबिर अंसारी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बदनाम करने वालों ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो मानहानि का दावा ठोकेंगे। अवैध रूप से भवन निर्माण आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य है। इस भूमि से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये किस वार्ड का मामला है? और वार्ड क्रमांक 25, एकता वार्ड, बाढ़ सागर कॉलोनी समान। क्या निर्माण कार्य चल रहा है? निर्माण का आरोप लगी है। निर्माण का आरोप कि अवैध रूप से जो मकान दुकान बनाया जा रहा वहाँ पे एक निर्माण हो रहा, बेचने वाले दूसरे हैं, खरीदने वाले दूसरे हैं। हमें से क्या लेना? जो निर्माण कार्य चल रहा है वो आपका है या नहीं? नहीं, हमें मेरे नहीं। किसके द्वारा वो आरोप लगाया जा रहा है कि आपके? हमारे ही एक पार्टी के पदाधिकारी हैं जो कि हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। पूर्णतः निराधार असत्य है। एवं मेरी पत्नी वार्ड में 4 बार से हम लोग पार्षद हो रहे हैं उस वार्ड से, और कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुका हूं। मेरा भाजपा के दबाव के बावजूद कांग्रेस पार्टी को ना तो मैं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। और मेरी निष्ठा एवं
लगन के साथ कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही बनकर भाजपाइयों के न्याय के विरुद्ध मैं खड़ा हूँ। बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए इस प्रकार के निराधार मनगढ़ंत आरोप हमारे ऊपर लगाया गया, बदनाम कर रहा है, हमें उचित नहीं है, बदनाम कर रहे हैं। जी हाँ, बोलते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है ये आपके ऊपर। षड्यंत्र हमारे ऊपर रच के हमें बदनाम किया जाता है कि वहाँ पे 4 बार से ये पार्षद बन रहा, लगातार 4 बार से लगातार ये बन रहे हैं पार्षद, क्या है, इसलिए हमारे ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। वो ज़मीन अभी हमने 3-4 महीना पहले ही, उस 5 महीने बल्कि 6 महीने पहले पार के लाने माननीय महापौर जी को कागज दिया हूँ, माननीय कमिश्नर साहब को भी दिया हूँ, अब माननीय हमारे यहाँ जो इंजीनियर हैं उनको भी दिया गया है। आपकी पत्नी पार्षद है? जी, श्रीमती जमीन कितनी बार पार्षद? 4 बार। जमीनी विवाद के चलते एक महिला और उसके ससुर दहशत में है। मामला सगरा थाना अंतर्गत मुड़ियारी का है। सगरा थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ियारी से जमीनी विवाद का एक मामला सामने आया है। फरियादी चंद्रशेखर प्रसाद शुक्ला पिता स्वर्गीय राम गोपाल शुक्ला ने आरोप लगाया कि परिवार के ही राजेश शुक्ला पिता दिनेश शुक्ला एवं उनके पुत्र सौरभ ने उनके स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 386/1 और 322/1 के सीमांकन चिन्हों को चोरी कर नष्ट कर दिया है। फरियादी की बहू ने बताया कि आरोपी कई बार उनके घर पर पत्थरबाजी कर चुके हैं, साथ ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस वजह से वो और उसकी 10 वर्षीय बेटी गहरे मानसिक तनाव और डर के साये में जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने इस संबंध में सगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, फिर भी आरोपी अक्सर रात के समय घर का दरवाजा पीटते हैं। महिला का कहना है कि वो डर के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसके वृद्ध ससुर जो हृदय रोगी हैं वो भी भय के माहौल में रह रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि सीमांकन एवं नक्शा सुधार के बावजूद भी आरोपी न तो उन्हें खेती करने दे रहे हैं और न ही किसी तरह का निर्माण कार्य करने दे रहे हैं। परिवार ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनके बेटे हैं राजेश शुक्ला हैं, उनके बेटा है सौरभ शुक्ला हैं, उनकी वाइफ है वो गुड्डी शुक्ला है। ये तीनों लोग मिलके हर तरह से हमको परेशानी करते हैं, तो हम ये क्या कर सकते हैं। मेरे भी अकेली 10 साल की बच्ची लेकर मैं घर में रहती हैं। 7 महीना से मेरे ससुर जी घर में नहीं थे ना, तो हर तरह हमको टॉर्चर करते थे। मैं भी रात में बाहर नहीं निकल पाती थी, बाहर हर तरह से हमको ऐसे कर कर के रखते थे कि मेरा बड़ा मुश्किल होता था कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं रात में। पति मेरे छत्तीसगढ़ में रहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं, और मेरे देवर भी वो अंबिकापुर में रहते हैं, वो भी डॉक्टर हैं, और वहाँ भी मेरे ससुर चले गए थे। और वही ज़मीन घर में वही चोरी करते थे, वही आंगन में पागल आ रहा है, वहीं खींच के कूद के वही दरवाज़ा खटखटाते थे। तो हर वही तरह के तुमको तुम्हारी जान से मार देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो किसको क्या बताओगे, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। इसी तरह हमको घर में यही हर तरह से परेशानी करते हैं। वो हमारे बड़े ससुर का बेटा है राजेश शुक्ला, वो सर्विस में है, वो शिक्षा महोदय में है। वही हमको हर तरह से तंग करते हैं। उसके बेटा भी है, 22-23 साल का है उसका बेटा। वो आज 3-4 साल से 7 साल हो गया होगा इनको। इस तरह हमको इस तरह करते हैं। घर में कुछ भी करेंगे ना, वही गाय बच्चे जो भी कुछ है तो उसको फांसी लगा देंगे। बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया हमको। अब ये बताइए, मैं 10 साल की बच्ची लेकर वो उसके भाई साथ में कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी बताइए। हमारे घर में कोई नहीं है तो। हाँ, थाने में इसकी सूचना मैं दे चुकी है। वहाँ से होकर वो अपना वाला कार्रवाई कर चुके हैं। किसी का कहने का किसी की बात नहीं मानने का नहीं तैयार। मैं ये कर दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा। वो अपनी बात में हमेशा यही सब कुछ कहते कि तुम क्या कर लेंगे। अभी हमारे हस्बैंड वो एक्सीडेंट हो गए थे ना, तो मैं बाहर चली गई थी ना, तो हमारे घर का जितना वो तार वारी था वो सब उखाड़ लिए हैं। अब ये 1 महीना पहले मैं अभी आई है, तो हर तरह से मार पीटने के लिए कि तुम कुछ नहीं करते। तेरे पति तो अपाहिज हो चुका है, हर तरह से उसको तंग करते हैं। तुम बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे घर में सास भी नहीं, उसको भी हार्ट की दिक्कत हुई, अभी उनकी भी ऑपरेशन हुई। तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किस हालात में मैं जी। माने उसी बात पर जब से माने 19 के बाद बड़े भाई का देहांत हो गया, उनके नाम से राजेश शुक्ला के नाम से बारिशाना उतरा, तब से हम तो कोई परेशान किए हुए हैं। हमारी ज़मीन में जहाँ पाएंगे हम जो उनके पास साधन वाहन है कब्जा कर लेंगे। हम दूसरे के ट्रैक्टर से खेती कराते तो हमारा ट्रैक्टर नहीं जाने देते हैं, बोने नहीं देते हैं,
किसी मजदूर को लेकर तो उसको काम भी करने देते हैं। यहाँ पे आप अकेले रहते हैं? हाँ, हम बहू के साथ, बहू रहती है यहाँ, एक छोटी हमारी नातिन है, अभी वर्तमान उसकी उम्र 10 साल है। बच्चे आपके कहाँ रहते हैं? बच्चे हमारे दोनों सर्विस में हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। देखा जाए कि दबंगई पूर्वक यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, दबंगई पूर्वक काम करते हैं। अभी मैं दिसंबर 24 से हमको अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो मैं बाहर चला गया। हमारी बहू यहाँ अकेले थी तो उसको ही परेशान करते, रात में उसको डराते थे, आंगन में कूद कूद के आते थे, वो शाम से अपना दरवाजा करके बंद हो जाती थी। भूमि का आपके सीमांकन हो चुका है, नक्शा हमारे भूमि का सीमांकन हो चुका है, नामांकन वो नक्शा तरमीम हो गया, सीमांकन हो गया राजस्व विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा आके हमारा पूरा सीमांकन करा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती उसको जोत रहे हैं, हमको नहीं जोतने दे रहे हैं। इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत थाने में रिपोर्ट किया था, पुलिस भी आई थी। क्या कार्रवाई हो गया? वो जो ट्रैक्टर नहीं जोतने दे रहे थे, 346 नंबर की हमारी आराजी है, उसको नहीं जोतने दे रहे थे, तो पुलिस आकर के फिर खेत जोतवा दी है। उस भूमि के अलावा भी कहीं ऑब्जेक्शन करते हैं? हाँ, जिसमें मकान बना हुआ 322 नंबर, 322 नंबर में हमारा मकान बना हुआ है, उसमें मंदिर उसका सीमांकन हो गया, नक्शा तरमीम हो गया, उसको भी कब्जा नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो तहसीलदार नायब तो पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर आए और सगरा थाना से पुलिस स्टाफ आया था, तो उसमें एंगल गड़वा गए, उसमें बारबेट टायर लगवा दिए थे, लेकिन उसको हमारे एंगल भी उखाड़ दिए हैं, बारबेट तार खोल लिए हैं, हमको हर तरह से परेशान कर रहे हैं। हमारे ज़मीन में भी वो कहीं गाड़ी खड़ी करके देते हैं, कहीं कुछ खड़ा कर देते हैं। मकान निर्माण भी कर रहे थे आप उस पर? हाँ, उसमें भी। गढ़ थाना अंतर्गत दुआरी में नवविवाहिता की मौत का मामला प्रकाश में आया है, पर जिन्होंने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में मृतका प्रीति साकेत के पिता रामगोपाल साकेत ने बताया कि उनकी बच्ची की शादी दुआरी में उन्होंने की थी। शादी के 2 महीने बाद से ही उसके पति ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी रिपोर्ट गुड़ थाने में दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस वालों ने कंप्रोमाइज करवा दिया और घर भेज दिया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर उसके पति ने उसे मारकर फंदे से लटका दिया। उन्होंने उसके पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। दुबारी में ब्याही थी 2 महीने, प्रिया साकेत 2 महीने कुछ नहीं किया। 2 महीने के बाद उसने मार पीट का प्रकरण किया। हम लोग जो है तो हो गया सोची कि चला अब कुछ ना बोला, हो गया सुधर जाई। वो हर में से ये धंधा कह रहा, मान ले कि मार के और ओका अधमरा करी, तो वो लड़की आके गुड़े में रिपोर्ट करी। इस रिपोर्ट से पुलिस प्रशासन उसको दंड थोड़ा मार पीट करके समझौता करा करके वो बोला कि मैं अब प्रिया को नहीं तंग करूँगा। वो समझौता में जो है तो वो आज और डेट में मारता चला आ रहा है। हमारे बिटिया को क्या हुआ? मार के मार डाला। भौजाई के साथ वो संबंध किया था। वो हमारे बच्ची को नहीं मानता था, भौजाई को अपना संबंध था। पेट से बच्ची को मार के लटका दिया फांसी में, और नीचे बेड बिछावा है, ऊपर छोटी टपरिया है, मुड़ में लड़ रही है छानी, और वो फांसी कैसे लगी? अपने भाभी को और बहन को ये है कल की जी। आपका शिवकली साकेत। ये कौन थी आपकी? मेरी बहन थी छोटी। क्या घटना हुई? घटना मार कर फांसी लटका दिए, और क्या मार आपको कैसे मालूम किया? मेरे को कल पता चला कि आपकी बहन मर गई फांसी लगाकर। ये क्या पहले भी मारपीट करती? पहले भी ये मारा था एक बार, तो हम लोग ने फोन लगाकर बोला कि तुम्हारे बहन को मारे, यहाँ कर ले जाओ। तो हम लोग ने गए देखने वहाँ। जब गए वहाँ देखने तो वो सच में बेहोश पड़ी थी।
इसके बाद जब हम लोग वहाँ देखे तो बेहोश पड़ी थी, तो वहाँ से फिर लिए और लेकर घर आ रहे थे, तो रिपोर्ट थाना में लिखाए, गुड़ थाना में। इसके पहले? हाँ, इसके पहले। ये तो अभी कल का घटना है। इसके पहले जो लड़ाई हुई थी, ये भौजाई से संबंध बना है सब, उससे सब इसका वो है। और क्या कहते हैं, ये मेरी बहन को एक भी नहीं मानता था। हाँ, ये मारता था, पीटता था, कुछ भी देखती थी बोलती थी इसको कि तुम मेरे पति हो, शांत रहो, ऐसा ना करो मेरे साथ। तो ये साला मारता था उसको। अवैध संबंध? हाँ, संबंध की उसमें मारता था। आलिन साकेत इसका नाम है, दुआरी। जी हाँ। और उस बार मारे वहाँ पुलिस थाना में गुड़ में रिपोर्ट लिखाए, हम लोग गए तो लेकर वहाँ, तो पुलिस वाले लिखे कुछ नहीं किए थे। वहाँ केवल गए, 2-4 लाठी मारे होंगे, इसको समझाएं कि मैं तेरे को समझा रहा हूँ, अब ऐसा दोबारा ना करना। और वहाँ समझौता करके और दोनों को राजी बाजी करा के हम लोग को भी भेज दिया गया और उनको भी लेके कह के चले जाओ। दीवार गिरने के मामूली विवाद के चलते तलवारबाजी का मामला प्रकाश में आया है। घटना रामपुर बागेलान थाना अंतर्गत ककलपुर की है। बरसात के मौसम में दीवार गिरना, कीचड़ होना आम बात है, लेकिन अब लोगों के पास धैर्य नाम की चीज ही नहीं बची है। मामला रामपुर बागेलान थाना अंतर्गत ककलपुर का है, जहां मामूली विवाद के चलते तलवारबाजी की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल एक दीवार गिरने से शिवम पांडे, सीमा पांडे, प्रांशु पांडे और कुसुम कली के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया। घटना के संबंध में पीड़ित शिवम ने बताया कि उनके गांव के ही राहुल तिवारी, दिव्या तिवारी और उनकी मां कलावती ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों के ऊपर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से वो निडर होकर घूम रहा है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हम रीवा से अपने घर पहुंचे जब, तो मम्मी को इसने तलवार मार दिया था। और राहुल तिवारी। कौन कौन लोग, कितने लोग थे आरोपी? उसकी मम्मी कलावती तिवारी और इसकी वाइफ दिव्या तिवारी और वो राहुल तिवारी। 3 लोग मिलते? जी। कारण क्या था? विवाद क्या है? विवाद हो गया सर, अब मिट्टी का है, दीवार गिर गई और दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने का? जी। तो उसको मैं बोल रही हूँ। अगले ही बगल रहते हैं? जी जी। आप लोग में घायल कौन कौन हुआ है? हम शिवम पांडे और सीमा पांडे मेरी मम्मी, और भाई प्रांशु पांडे, 3 लोग घायल और दादी कुसुम कली पांडे। क्या लोग? जी। तो काहे तो मारपीट की है ये? वो तलवार मारा है सर। तलवार? जी, मम्मी के गर्दन में और मेरे हाथ पे और गर्दन पे। भाई के पीठ पे? जी सर। मैं उठाने गया था मम्मी। ये घटना कहाँ की है? ये घटना ककलपुर की है सर, जिला सतना, थाना रामपुर बागेलान। जिन्ना ककलपुर? जी सर। कब हुई ये मारपीट? ये मारपीट हुई है सर कल 22 तारीख को 6 बजे शाम को। जी सर। तो सीधे यहाँ रेफर कर दिए? जी सर, रामपुर ले गए थे, पहले चौकी ले गए थे, फिर उसके बाद वहाँ से रामपुर थाना ले गए, और उसके बाद थाना से वहाँ पे मेडिकल के लिए ऐसे वो कर दिया था। फिर वहाँ से रेफर संजय गांधी रिपोर्ट हो गई है सर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में आज नशा मुक्ति अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। प्रदेश भर में 15 से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी तत्वाधान में आज श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आईजी के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शाम शाह चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे और छात्रों से नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीन संजीव शुक्ला ने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, एडिशनल एसपी आरती सिंह, ऋतु उपाध्याय, महिला थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल सहित पुलिस विभाग के कई थाना प्रभारी व मेडिकल स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन जो रीवा का पुलिस प्रशासन है, आईजी हैं, एसपी साहब हैं, हमारी एडिशनल एसपी आरती सिंह मैडम हैं और टीआई शिवा हैं, ऋतु मैडम, सीएसपी मैडम हैं, इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो एक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी नशा मुक्त अभियान की, रीवा को नशा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी संभाली और इतने दिन से जो कार्यक्रम सब जगह जा के कर रहे हैं। और हमारा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है पुलिस प्रशासन को, क्योंकि यह हमारे भी चिकित्सकों की भी जिम्मेदारी है, हमारे छात्रों की भी जिम्मेदारी है, उनमें ये अवेयरनेस आएगी और हमारे चिकित्सा छात्र हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल हैं, वह रीवा शहर को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे और रीवा मेडिकल कॉलेज को भी नशा मुक्त के लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू। आज ये कार्यक्रम किया गया आप लोगों से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 से लेकर 30 जुलाई तक पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नशे के बारे में अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और उसी तारतम्य में आज हम लोग डीन सर के माध्यम से यहाँ SGMH में आए हैं और नशे के बारे में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रीवा में इन दिनों मक्के की आवक बढ़ी है। देखिए करहिया मंडी से रीवा 24 की यह खास रिपोर्ट। पिछले कुछ हफ्तों से करहिया मंडी में मक्के की आवक में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। रीवा सहित आसपास के ज़िलों जैसे सीधी, सतना और सिंगरौली से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रालियों में मक्का मंडी पहुंच रहा है। अच्छी बारिश और सही समय पर बुआई ने फसल को संजीवनी दी है। केवल मंडी तक सीमित नहीं, मक्का एक आर्थिक और पोषण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण फसल है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कुल मिलाकर इस बार मक्के की फसल ने किसानों को राहत दी है। अगर विपणन और सरकारी समर्थन भी मजबूत हो तो मक्का भविष्य की स्मार्ट फसल बन सकती है। कौन सा भुट्टा कहाँ से आया? इसको भुट्टे को स्यू बोलते हैं, मतलब मीठा भुट्टा। एक भुट्टा जो कटनी के आसपास पाए जाते हैं, उसको भूज के खाया जाता है और इसको उबाल के और जूस निकाल के इसके कई प्रकार, जैसे मान लीजिए आप मूंग की दाल की भजिया खाते हैं, मुगौरा खाते हैं, लौवड़ा मतलब कोई भी आप इसमें आइटम बना सकते हैं और सेहत से हिसाब से बहुत अच्छा है और शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, मानो नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर के कुछ एरियो में इसकी नई पैदावार आई है। ये विदेशों में इसकी बहुत मांग है,
क्योंकि अभी रीवा में इसकी खपत कम है और क्योंकि सस्ता भी है ये आम जनता के पास 5 से 10 रुपए के एक भुट्टा पहुंच जाता है। क्या नाम है भुट्टे का? स्वीट, मतलब इसको स्वीट बोलते हैं, मीठा भुट्टा वहाँ के हिसाब से। स्वीट टार? हाँ स्वीट टार इसको बोला जाता है। क्या नाम है? लखपति कछवाहा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।